आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि मेरे चैनल का मेन पेज और बहुत सी वीडियोस पाकिस्तान में ब्लॉक हैं, जिन्हें देखने के लिए या तो आपको वीपीएन लगाना है या फिर आप अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और आप इस चैनल के मैसेज को और सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को पेट्रियन, पेपॉल या बाय मी या कॉफ़ी पे सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन के ऊपर आप सिर्फ $3 पर मंथ से सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, बहुत से लोग जब खुदा के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी खुदा ने हमें सीधी राह दिखाई है, सीधी राह दिखाई है खुदा ने, और उसने बताया कि आगे रास्ते पर कैसे जाना है और ज़िंदगी कैसे गुजारनी है और फलां और ढमकां। और वो सीधी राह दिखाने के लिए जो उसके टूल्स हैं वो क्या हैं? अंबिया, किताबें, ठीक है, और फिर बातें इंसान के लिए बताई गई हैं। अब मसला ये है कि जितनी भी इल्हामी किताबें हैं, डिवाइन बुक्स हैं, जिन्हें लोग समझते हैं कि वो खुदा ने दी हैं, उनको समझना कोई आसान काम नहीं है। यानी अगर देखें कि वो किताबें आपको सीधी राह दिखाती हैं तो वो आपको आसानी से समझ नहीं आती हैं। उनको समझने के लिए आपको अरबी भी सीखनी पड़ेगी, आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, या आपको अरामिक सीखनी पड़ेगी, लैटिन सीखनी पड़ेगी, और फिर आपको समझ आएंगी। और आज देखें, आज वो किताबें बड़ी मुश्किल से आपकी ज़ुबान में अवेलेबल हुई हैं, इंटरनेट के थ्रू, प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, और बड़ी और टेक्नोलॉजीज़ जो कि इंसानों ने ईजाद की उनके थ्रू। और ट्रांसलेशन के भी काम आज गूगल ट्रांसलेट के थ्रू आप जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि दूसरी किताबों में क्या लिखा है। तो मसला यह है कि अल्लाह राह दिखा रहा है, मगर उसकी किताबें इतनी एम्बिगुअस हैं कि समझ नहीं आती। यानी अल्लाह से अगर रास्ता पूछेंगे, हाँ भाई मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो अल्लाह बता रहा है कि तुम देख लो, यहाँ पे इससे मुराद है अगला हाथ, और अगले हाथ का मतलब है उल्टा हाथ, और उल्टे हाथ का मतलब है सीधा हाथ, और सीधे हाथ का मतलब है फलाना हाथ, और 4 कदम आगे जाना है तो 10 कदम पीछे जाना है। सारी आयतें तो कुरान की और बाइबल की और बाकी इल्हामी किताबों की इस तरह है ना कि लोगों को आज तक समझ ही नहीं आ सका। ठीक है, दज्जाल का फितना बता दिया है, मगर दज्जाल के फितके की ना कोई सही निशानी पता है, अंदाजे ही लोग लगाते रहते हैं हर वक्त दूसरी चीज़ों पे। ठीक है, फिर हर चीज़ के बारे में लोग ऐसे करते रहते हैं। इस्लाम में ख़त्म नबूवत का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो कुरान में क्लियरली नहीं बयान। अगर कुरान की हम समझें कि कुरान एक सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है, कुरान तो आपको ये नहीं बताती कि नमाज कैसे पढ़नी है, हज कैसे करना है, रोज़ा कैसे रखना है। इस्लाम के बुनियादी अरकान जो है ना वो नहीं बताती है आपको कुरान। ठीक है, इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं। और फिरके क्यों बनते हैं? क्योंकि वही एक आयत जिससे एक समझ वाले लोग कुछ मतलब निकालते हैं, दूसरी समझ वाले कुछ मतलब निकाल लेते हैं, और वो बेचारे फ़िरका वारियत या सेक्टेरियनिज़म का शिकार हो जाते हैं। और सेक्टेरियन वायलेंस में दुनिया का कौन सा मज़हब है जिसमें लोग नहीं मरे? अब ये ना कहे इधर आके कोई के जी ओ जी हमारे फलां जो मज़हब है ना उसमें नहीं मरे हो। भाई आप सब में मरे हैं, सब मारते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो अब मसला ये है कि खुदा तो सीधी राह दिखाने में नाकाम है, और बड़ा मुश्किल है कि वो सीधी राह आपको दिखाए। मगर दूसरी तरफ आपने गूगल मैप्स देखे हैं? गूगल मैप्स पे जब आप इस्लामाबाद से लाहौर का रूट डालेंगे, या इस्लामाबाद के G7 से सुपरमार्केट का रूट डालेंगे, तो वो आपको एग्जैक्टली उधर ही लेके जाएगा। अगर आप दिल्ली में रूट डालेंगे, कलकत्ते तक आपने जाना है, तो वो आपको दिखा देगा। लिटरली अगर आपके पास बाय रोड जाने की परमिशन हो तो आप इस्लामाबाद से लंदन का गूगल मैप पे रूट सेट करें और आपको 100 कंट्रीज से गुजारता हुआ लंदन में आप जिस घर का एड्रेस डालेंगे वहाँ पे पहुँचा देगा। और गलत नहीं बताने वाला, आपको बिल्कुल सही बताएगा। और यकीन करें कि आपको कितने तरीकों से बताएगा। एक तो तरीका ये है कि आप स्क्रीन पे देख के आपको पता चलेगा कि वो आपको बता रहा है आपकी गाड़ी किधर जा रही है, वो आपको साथ साथ बताता जाएगा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जाना है। ठीक है, दूसरा कि फिर आपको आवाज़ में भी बताएगा। ठीक है, आपको बता रहा होगा, हाँ जी फ़लाँ एवेन्यू से फ़लाँ एवेन्यू की तरफ मुड़ना है, इतने मील 1000 फुट के बाद आपने मुड़ना है जी लेफ़्ट। 8 मील जो है ना आपने इस रोड के ऊपर सीधा चलना है, उसके बाद जाके आपने मुड़ना है।
ठीक है, आपको बताएगा। आपको आप नए किसी शहर में चले जाएं, मेरी तरह जब मैं अभी आया हूँ, कोई मसला नहीं है भाई, गूगल मैप है, किसी बंदे से रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। गूगल मैप ऐसा ज़बरदस्त रास्ता बताता है कि कोई एक जगह भी डाल दें, बस आपके पास इंटरनेट चल रहा है, आप दुनिया में जहाँ मर्जी घूमते रहें, आप कभी गुम नहीं होंगे। यकीन करेंगे, अब तो वो हालात आ गए हैं कि लोगों ने अपने बच्चों के बैग्स में जीपीएस ट्रैकर डाले होते हैं, तो बच्चे किधर हैं पता चल जाए। इवन के कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के गले में लॉकेट की तरह जीपीएस ट्रैकर डाले होते हैं, ताकि बच्चा जो है ना वो गुम ना हो जाए, उन्हें पता हो कि बच्चा किधर है। लिटरली ये इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि आपको पता है कि दुनिया में कितने लोगों के बच्चे गुम हो जाया करते थे। कितनी पुरानी और कितनी मुश्किल ये बात थी, लोगों के बच्चे गुम हो जाते थे और कितना मुश्किल था। और आज आपको पता होता है कि आपका बच्चा किधर है, गूगल पे लोकेशन शेयर हुई होती है और आपको पता होता है कि कहाँ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है कोई भी नहीं है, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि वो किधर है। रास्ता आप कभी गलती नहीं करते, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी है ना भाई। आपको गूगल तो धोखा नहीं देता, गूगल आपको बता रहा है। और देखें, आज सिर्फ यही नहीं है कि गूगल आपको इंग्लिश में बता रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और इतने मील दूर जाके मुड़ना है। भाई वो तो आपको फारसी में भी बता रहा है, वो तो आपको उर्दू में भी बता सकता है, वो हिंदी में आपको बता रहा है, इंग्लिश में, जापानीज, फ्रेंच, दुनिया की हर जुबान में आपको सही रास्ता वो बता रहा है। और खुदा की आप बात देखें कि वो तो अपने सही रास्ते दिखाने वाली किताब एक जुबान से ज़्यादा में नाजिल नहीं कर सका। यानी खुदा अरबी के अलावा किसी और जुबान में कुरान नहीं नाजिल कर सका। यानी आज आप ये देखेंगे, कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, कोई बड़ी कंपनी ऊबर जैसी, या कोई क्रीम जैसी, या कोई डोर डैश, कोई और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये सारे काम करती हैं, भाई उनके तो ऐप्स आज दुनिया की हर जुबान में हैं। ठीक है, इधर अमेरिका में क्या कि मैंने कहीं देखे हैं चाइनीज़ और कोरियन ऊबर ड्राइवर्स, वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़ुबान में ऐप चला रहे हैं टोटली। आप उनकी ऊबर में बैठ जाएं और लिटरली वो कोरियन उसको रास्ते बता रहा है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, वो कोरियन में चला रहा है, सारे रास्ते उसको बता रहा है। ठीक है, और उस बंदे को इंग्लिश भी सही नहीं आती, वो ऊबर चला रहा है, मज़े कर रहा है इधर। ठीक है, तो वो काम कर रहा है। और देखें आप कि उसको ऊबर का जो ऐप है वो कोरियन में सही रास्ते बता रहा है अमेरिका के। ठीक है, कोई गलती नहीं है भाई, उसके लिए कोई नहीं था कि हाँ अब तू अरबी सीख तो तुझे हम अरबी में रास्ता बताएंगे, उसने तो नहीं ये बात की। और अब आप ये सोच रहे होंगे गालिब पता नहीं किधर की बातें कहाँ मिला रहा है, मगर आप ज़रा थोड़ा सा ठंडे दिमाग से ये सोचें तो सही कि अगर आज के इंसान में इतनी अकल है कि वो जब कोई ऐप लॉन्च करता है, वो कुछ भी करता है, कोई गेम लॉन्च करता है, तो उसकी कितने लिंग्विस्टिक वर्जन्स होते हैं। आज आप प्ले स्टेशन पर जितनी भी गेम्स आती हैं उनमें आप जाके देख लें, कोई 8-10 लैंग्वेजेस तो फ्रॉम द गेट गो जो है ना उन्होंने रिलीज़ की होती हैं। 8-10 लैंग्वेजेस उन्होंने फ्रॉम द गेट गो रिलीज़ की होती हैं। यूरोप की मेजर सारी लैंग्वेजेस, चाइनीज़ हो गई और बड़ी जितनी दुनिया की लैंग्वेजेस है ना, उनमें उन्होंने फ्रॉम द गेट गो रिलीज़ की होती है गेम। ठीक है, अगर उन्होंने डायलॉग ना भी उन ज़ुबानों में रिकॉर्ड किया हो तो एटलीस्ट उन लोगों ने उन ज़ुबानों में सब टाइटल वगैरह ज़रूर दिए होते हैं। कोई मूवी रिलीज़ होती है, हर एक की वर्जन आती है। मतलब मार्वल की मूवीज़ जब रिलीज़ होती हैं या कोई भी मूवी रिलीज़ होती है, हिंदी वर्जन हर एक का आता है। सिनेमा में डे 1 से हिंदी वर्जन स्पाइडरमैन का लगा होता है। ठीक है, अभी उन्होंने जो उसका वो बनाया था लायन किंग का लाइव एक्शन, वो मैंने इंग्लिश वर्जन भी देखी, मैंने हिंदी वर्जन भी देखी। हिंदी वर्जन में कुछ ऐसे जोक्स उन्होंने बनाए हैं जो कि हमें ज़्यादा बेहतर समझ आते हैं। ठीक है, और बड़ी ही मतलब जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बनाई है। मगर एक बात है कि एक मूवी दुनिया की हर ज़ुबान में रिलीज़ हो सकती है और दुनिया सारी को समझ आ सकती है, मगर खुदा की किताब नहीं हो सकती। यानी क्या खुदा के पास इतनी ताकत नहीं थी कि जिस तरह आज गूगल मैप्स आपको हर जगह पे सही रास्ता दिखा रहा है, यहाँ आपको गूगल ट्रांसलेट जो है वो हर ज़ुबान में ट्रांसलेट करके बता रहा है। मैं आपको बताता हूँ उधर अमेरिका में क्या है, बहुत से अरबी और स्पेनिश ऐसे हैं, मतलब लैटिन बोलने वाले लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश नहीं बोल सकते। आज हर बंदे ने मोबाइल आपके मुंह के सामने रखा होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो बोल के उसको गूगल ट्रांसलेट में अपनी ज़ुबान में बोलता है वो। ठीक है, और गूगल ट्रांसलेट वॉइस से उसे पिक करता है और फिर आपको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता है।
बहुत सारे अरब मैंने इधर देखे हैं, ऐसे अरबी लोग काम ही ऐसे चला रहे हैं, ज़ुबान नहीं सीख रहे। और ये मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से एक और भी फियर है कि जी बहुत से लोग जो हैं वो गूगल ट्रांसलेट की वजह से ज़ुबान सीखेंगे ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आने वाले कुछ अरसे में 10 सालों में या 20 सालों में ऐसा 100% हो जाना है कि लोगों को दूसरे की ज़ुबान सुनने की ज़रूरत नहीं पड़नी। आपने कान में एक हेडफोन लगाया होना है और वो ट्रांसलेटेड ज़ुबान जो भी कोई बोल रहा है वो आपको ट्रांसलेटेड आपके कान में बताया जा रहा है। आप अपनी ज़ुबान में बोल रहे हैं और वो उसके कान में हेडफोन लगा है और वो अपनी ज़ुबान में करे जा रहा है। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट जो हम आप देख रहे हैं, जो वॉइस बोल के हम ट्रांसलेट सुन लेते हैं, वो भी एक प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी है। अब यूनिवर्सल ट्रांसलेटर्स आने हैं। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि 100 साल बाद तो ये होना ही नहीं है कि जो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर्स हैं वो नाम मौजूद हों। एक आप डिवाइस को ख़रीद लेंगे, आपके फ़ोन में होगा या जो भी डिवाइस उस टाइम होगा उसके अंदर होगा और वो डायरेक्टली आपको जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है वो आपकी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके दे देगा। लोगों को दूसरों की ज़ुबान सीखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो अब बात यह है कि खुदा ये काम नहीं कर सकता था। खुदा ने अपने नबी को 1400 साल पहले अरब के सहरा में कोई सेल फोन नहीं दिया था कि खुदा उससे अल्लाह अपना पैगाम जो है सेल फोन के ऊपर दे देता और वो सुनता रहता हर वक्त और लोगों को बताता रहता। नहीं, फिजिकली एक फरिश्ता आता था और वो आके रसूल अल्लाह को पढ़ा के जाता था और पढ़ने के बाद रसूल अल्लाह याद करते थे और फिर बताते थे। रसूल अल्लाह को ईमेल नहीं आ रही थी, रसूल अल्लाह को टेक्स्ट मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे, व्हाट्सएप के वॉइस मैसेजेस भी नहीं आ रहे थे। इसी तरह बाकी जितने नबी थे, मूसा था, दाऊद था, जो भी था, इसी तरह था। और अगर तौरात है तो वो इब्रानी में और वो किसी और ज़ुबान में नहीं है आई। अंजीलें हैं तो वो सॉरी लैटिन में, ग्रीक में, और वो किसी और ज़ुबान में नहीं आई। बाद में इंसान ने पत्थर मार मार के सर से ट्रांसलेट किया और आज तक ट्रांसलेट इंसान नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और मसला यह है कि मजहबी किताबों की ट्रांसलेशन तो इतना बड़ा मसला है कि कोई एग्री ही नहीं होता इस बात के ऊपर कि यार ये जो ट्रांसलेशन है ये ठीक है, सही। ये सब हर बंदा परेशान है कि यार इस स्यापे की सही ट्रांसलेशन करें कैसे। क्रिश्चियंस हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में बाइबल उर्दू में होती है और आई थिंक कि पिछले 20-25 साल में कोई 2-1 दफ़ा चंदा इकट्ठा किया जा चुका है कि बाइबल की ट्रांसलेशन को इम्प्रूव करना है। कैथलिक चर्च ने किया ऐसा और फिर नई ट्रांसलेशन की गई है और कैथलिक चर्च ने फिर नई ट्रांसलेशन लॉन्च की थी आज से कोई 15 साल पहले। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। कुरान की ट्रांसलेशन डॉक्टर इसरार वाली जो है वो मदूदी के फॉलोअर नहीं माने, मदूदी वाली जो है वो कोई और नहीं मान रहा, गांधी की और नहीं मान रहा। सब की ट्रांसलेशन डिफरेंट है और किसी को आज तक यानी स्यापा ही पड़ा हुआ है कि कोई एक भी ट्रांसलेशन ऐसी नहीं है जो कि अग्री हो जाएगी जिसके ऊपर लोग। ठीक है, तो सबसे बेहतर तो ये होता कि अल्लाह खुद ही मल्टीलिंगुअल वर्जन कुरान की भेजता। और अब मसला यह है कि मजहबी लोगों को इस बात पर सोचने की तौफीक नहीं है। ज़रा गौर से सोचें कि खुदा के लिए नामुमकिन तो नहीं था, खुदा के लिए चुटकी का मसला था यार। आप समझते हैं कि खुदा ने दुनिया की हर चीज़ बनाई, सबसे ज़्यादा हिकमत उसके अंदर है। यानी इंसान के जिस्म से लेकर ज़मीन पर ज़िंदगी से लेकर चांद सितारे सूरज सब उसने बनाया है, इतनी हिकमत है उसके पास। वो कुरान को 2 ज़ुबानों में लॉन्च नहीं कर सकता था। ये कैसे हो सकता है? यानी गूगल ट्रांसलेट और गूगल मैप्स को अगर आप देखें, गूगल की दूसरी सर्विसेज को अगर आप देखें, तो वो ये नहीं कर सकता था। यकीन करें कि अगर आप वाकई कायनात के खालिक और मालिक के बनाए हुए मज़हब को मानते हैं ना, तो 100% ये मुमकिन था कि वो अपनी सर्विसेज, जिस तरह गूगल और एप्पल की सर्विसेज हर जगह दुनिया में मौजूद हैं, हर जगह पाई जाती हैं, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर हर एक के लिए अवेलेबल है, वैसे उसकी सर्विसेज भी सबके लिए अवेलेबल होती है। ऐसे ना होता कि अमेरिका तक उसकी बात नहीं पहुंच रही थी, चाइना में उसके नबी नहीं पहुंच रहे थे, ठीक है, रशिया में उसके नबी नहीं गए थे, सही है। ये खाते ना होते फिर अगर वाकई आप किसी सच्चे कायनात के खालिक व मालिक, दाना और हिकमत वाले, साइंस को सबसे ज़्यादा जानने वाले या नॉलेज सबसे ज़्यादा रखने वाले शख्स के बनाए हुए मज़हब को मान रहे हैं। यकीन करेंगे अगर आज फ़र्ज़ करें कि आज का इंसान किसी आइलैंड वालों के पास चला जाए और उनके लिए कोई मज़हब बना दे, तो जो इंसान का आज का नॉलेज है ना, उसके मुताबिक जो उनके लिए वो मज़हब बनाएगा ना, तो वो हैरान परेशान होंगे। अगले 300-400 साल में उनको बहुत सारी, 1000 साल में उनको बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कि शायद 10,000 साल तक भी बहुत सारी बातें ऐसी हों जो कि 100% एक्यूरेट हों। ठीक है, एटलीस्ट उनके मज़हब, जब आप उनके लिए कोई मज़हब बनाएंगे तो आप ये तो कह देंगे ना ज़मीन गोल है।
कोई टेंशन नहीं है, वो बिल्कुल ज़मीन, वो आज से लाख साल बाद भी ज़मीन गोल ही उनके लिए साबित होगी। ठीक है, उनको वो तो उनके लिए तो बहुत बड़ी सच्ची बात होगी। खुदा ऐसा नहीं कर सकता था। खुदा अपना मैसेज यूनिवर्सली क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आपको और हमें नहीं दे सकता था। रास्ता पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का सही नहीं बता सकता था, जैसे गूगल मैप्स बताता है, बाकायदा एक अच्छे तरीके से सही रास्ता दिखाता है। गुमराह नहीं होने देता आपको गूगल मैप, गुमराह नहीं होने देता आपको गूगल मैप। ठीक है, एप्पल के एयर टैग्स जो है ना, वो आपको गुमराह नहीं होने देते, आपकी खोई हुई चीज़ भी आपको मिल जाएगी वापस। ठीक है, आप अपने बच्चों के गले में जीपीएस ट्रैकर का लॉकेट डाल दें, आपका बच्चा दुनिया में जहाँ भी होगा ना, वो मिल जाएगा आपको वापस। कभी आपको परेशानी होगी नहीं कि आपका बच्चा गुम गया। ठीक है, तो मगर खुदा ये नहीं कर सकता था, खुदा ने कभी ये किया ही नहीं है, खुदा ये चीज़ें कर ही नहीं सका। देखें, इस्लाम आने के बाद कैसा मसला हुआ कि सिर्फ 2 जनरेशन बाद उन्होंने नबी का नवासा मार दिया। पूरी आले रसूल को कि औरतों को लौंडियाँ बना के बाज़ारों में बेचने चल निकले, और फिर बड़ी मुश्किल से वो बची। ठीक है, तो यानी देखें कि आप, अल्लाह ने इतनी अनक्लियर और एम्बिगुअस और फजूल किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी थी कि वो ऐसे गुमराह हुए कि उन्होंने जाना था जन्नत, उन्होंने कमा ली अपने लिए जहन्नम नवासा रसूल को शहीद करके। ठीक है, दे ही नहीं सका इंस्ट्रक्शन। फिर दूसरी बात है कि अगर यहूदियत की तरफ देखें तो यहूदियत के खुदा ने ऐसी ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शंस दी कि मतलब उन्होंने उसका ही बेटा मार दिया। ठीक है, फिर ऐसी इंस्ट्रक्शंस देता रहा कि उसके फॉलोअर हमेशा नबियों को ही कत्ल करते रहे। ठीक है, तो ये क्या ड्रामेबाजी है सारी की सारी। आप खुद अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ये जितने भी मज़हब हैं, जितने भी A to Z, हर एक विदाउट एनी जो है ना, वो जिसको आप कहते हैं वो क्या, बिला इम्तियाज, ये सब के सब झूठे हैं। और सब के सब गॉड वर्सेस गूगल वाला जो है ना, गॉड वर्सेस गूगल वाला आर्ग्यूमेंट इन सब पे अप्लाई होता है। कि अगर आज, मतलब आप ये सोचें कि आज अगर इंसान ने 2000 साल बाद यसू के आने के या मोहम्मद के आने के 1400 साल बाद इतनी तरक्की कर ली है कि वो गूगल मैप जैसी और जीपीएस जैसी चीज़ें बना चुका है, जो कि पूरी जीपीएस, देखें जीपीएस का सिग्नल दुनिया में सारी जगह आता है। अल्लाह मियाँ के और गॉड के सिग्नल अमेरिका और चाइना नहीं थे जाते। जीपीएस का सिग्नल आप पैसिफिक ओशन के मिडल में भी चले जाएंगे ना, जीपीएस का सिग्नल वहाँ भी आता है। आपके पास जीपीएस ट्रैकर होगा ना, वो एग्जैक्टली आपको बता देगा कि आप किधर हैं। ठीक है, जहाज़ और बड़ी बड़ी कश्तियाँ, बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो जीपीएस यूज़ करते हैं और कभी नहीं घूमते वो। हाँ, उनके साथ कोई और मसला हो जाए, उनकी कोई पावर डाउन हो जाए, उनके साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाए, वरना उन्हें अगर जीपीएस ट्रैकर की बैटरी काम कर रही है ना, तो उनको 100% पता होता है कि वो किधर है, कोई मसला नहीं होता। ठीक है, मगर खुदा को ये पता नहीं था। खुदा का पैगाम, यानी जीपीएस सैटेलाइट्स ऑर्बिट में, मुझे अब याद नहीं है कितनी है, शायद को 20 हैं कि कुछ इस तरह करके हैं, कोई खुद आप लोग देख सकते हैं गूगल करके ना। तो वो सारी दुनिया में अपना मैसेज पहुंचा रही हैं। यानी आप जीपीएस सिग्नल हर जगह है। अल्लाह का सिग्नल अमेरिका नहीं था, अल्लाह का सिग्नल रशिया नहीं गया कभी भी, अल्लाह का सिग्नल जापान, चाइना, इंडिया में नहीं आया कभी भी। नबी नहीं भेज सका वो, अल्लाह के सिग्नल उधर आते ही नहीं थे कि नबी उधर आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं। आपको मेरी बातें बड़ी अजीब और बेवकूफ़ाना, या फिर आपको शायद मज़ाहिया लग रही होंगी, या आपको लग रहा होगा ये क्या लॉजिक है, मगर अगर आप ठंडे दिमाग से इस लॉजिक पर गौर करें ना, तो गूगल आज गॉड से ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, और अगर आप ठंडे दिमाग से, आपको कभी शक नहीं आया होगा कि गूगल मैप ने आपको जो लोकेशन बता रहा है वो गलत है। नहीं आता ना आपको शक, क्योंकि आपको पता है कि वो 100% सही है, आपको लोकेशन बता रहा है। अगर आप गूगल मैप्स के मुताबिक जाते जाते गाड़ी चला रहे हैं और आप जाते जाते एक जगह से आपने मुड़ना है और आप वहाँ से मुड़ने के बजाय सीधे चले जाएं, तो वो आपको फिर दूसरा रास्ता भी बताता है उस जगह वापस आने का। अल्लाह ऐसा करता है, आपको वॉइस से भी बताता है, आपको मैप पे भी दिखाता है, आप जिस जगह जा रहे हैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाता है, ताकि आप कहीं गलती ना करें और आप एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचें। आप किसी शॉप को ढूंढ रहे हैं, किसी जगह ढूंढ रहे हैं, गूगल पे उसकी 10 तस्वीरें दी होंगी, आप देख लेंगे कि वो शॉप क्या है, वो जगह क्या है, वो म्यूज़ियम क्या है, आप आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये है गूगल की बरकत और साइंस की बरकत है असल में।
और साइंस की एक्यूरेसी है ये। मगर अल्लाह की एक्यूरेसी आप देख लेंगे, 1400 साल से लोग खज्जल हो रहे हैं, 2000 साल से लोग खज्जल हो रहे हैं, और शायद सनातनियों के मुताबिक तो लोग सबसे ज़्यादा टाइम से खज्जल हो रहे हैं, 13 करोड़ साल से लोग खज्जल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं भाई, इनको समझें, इन पर ठंडे दिमाग से गौर करें। बहुत सिंपल बातें हैं, बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। सिर्फ और सिर्फ आपको इस लॉजिक की जो गहराई है, गहराई नहीं, गहराई भी इसमें कोई गहराई में जाने की जरूरत भी नहीं है, इस लॉजिक की सिंप्लिसिटी को पूरी ईमानदारी से समझना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हर बात समझ आ जाएगी। ये कोई बड़ी मुश्किल लॉजिक नहीं है, बहुत आसान है। अपने दिमाग पे ट्रस्ट करें सिर्फ और सिर्फ, और इस लॉजिक को समझ के इसे अप्लाई करें और सोचें कि खुदा से कितना आसान काम क्यों नहीं हो सका। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस मज़हब को मान रहे हैं वो किसी खुदा का नहीं है, बल्कि 1400 साल पुराने या 2000 साल पहले पुराने या 13 करोड़ साल पुराने इंसानों ने बनाया हुआ। ठीक है जी, तो ये बातों के ऊपर ज़रा थोड़ा सा आप गौर करें, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। कोई मसला नहीं है, एक एक बात आप समझ सकते हैं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी लॉजिक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेट्रियन, पेपॉल और बाय मी अ कॉफ़ी, इन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन के ऊपर आप सिर्फ $3 से मेंबर बन सकते हैं। इसी तरह आप इस चैनल के मेंबर यूट्यूब पे भी सिर्फ $3 से बन सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। आदाब। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मी अ कॉफ़ी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।